हेलो एवरीवन, डीएड की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नीड एंड मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। कि भाई हमें क्या ज़रूरत है कि डेटा को कलेक्ट करने की और कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि डेटा कलेक्शन होता क्या है। डेटा कलेक्शन एक प्रोसेस है इंफॉर्मेशन को गैदर करने का, मीन्स इंफॉर्मेशन को इकट्ठी करने का डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करके एक सिस्टमेटिक वे में टू सोल्व द प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, उसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। ठीक है, सेकंड चीज़, अगर रिसर्चर ने कोई हाइपोथेसिस बनाई है, परिकल्पना की है, तो उसको टेस्ट करने के लिए कि भाई वो परिकल्पना कितनी सही है और कितनी गलत है। ठीक है, एंड टू मेक डिसीजंस, और करेक्ट डिसीजंस लेने के लिए। ठीक है, अब देख लेते हैं हम कि भाई नीड क्या है डेटा को कलेक्ट करने की, आंकड़ों के संग्रह की आवश्यकता क्या है। ठीक, फर्स्ट है ये हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देते हैं। जो डेटा है वो रियल फैक्ट के बेस पे होते हैं। ठीक है, ना कि हमने अज्यूम किए हुए होते हैं, इसलिए वो हमें एक सटीक जानकारी देते हैं किसी भी टॉपिक की, किसी भी चीज़ की। ठीक है, सेकंड है डिसीजन मेकिंग। जो डेटा है ना वो बहुत ही रिलायबल है और हेल्पफुल है एक गुड डिसीजन के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल रिसेंट में सेंसस कंडक्ट करवाने की बात चली हुई है, तो सेंसस हमारे लिए किस वे में इम्पोर्टेंट हो सकता है। सेंसस का जो डेटा है उसको गवर्नमेंट यूज़ करके डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स ला सकती है, जैसे पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, थर्ड है टेस्ट हाइपोथेसिस। जो रिसर्चर ने परिकल्पना की हुई होती है, डेटा से उसको वेरीफाई किया जा सकता है कि भाई ये कितना सही है और कितना गलत है। ठीक है, प्लानिंग एंड पॉलिसीज़, जैसे जो डेटा है उनके बेस पे किसी भी चीज़ की प्लानिंग भी की जा सकती है और कोई भी पॉलिसी लेके भी आई जा सकती है। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी भी स्कूल में कितने एडमिशन्स हुए हैं उनके बेसिस पे पता लगेगा कि भाई टीचर्स, एक्स्ट्रा टीचर्स की ज़रूरत है नहीं है, टीचर्स की वैकेंसी और निकालनी चाहिए नहीं निकालनी चाहिए। ठीक है, मेजरिंग प्रोग्रेस, जो डेटा है वो पास्ट और प्रेजेंट की ग्रोथ को मेजर करने के लिए हेल्प करता है कि भाई हमने कितनी प्रोग्रेस की है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम पहले जैसे 1950 से 2015 तक देखें तो हमारी जो फिनेंशियल इंक्लूजन थी ना वो बहुत कम थी। ठीक है, लेकिन आफ्टर जन धन योजना स्कीम आई उसके बाद में हमारी फिनेंशियल जो इंक्लूजन है ना वो अराउंड 85% हो गई है। ठीक है, तो हमने ये, जब हमारे पास पहले के जो डेटा थे वो प्रेजेंट थे, आज के डेटा प्रेजेंट है, तभी हम उसको कंपेयर कर पाए हैं कि भाई कितनी ग्रोथ हुई है। राइट, फाइंड प्रॉब्लम्स, जो डेटा से हम डेटा को कलेक्ट करके हम किसी भी इशू का, भाई कहाँ क्या इशू आ रहा है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, जैसे स्कूल से बच्चे ड्रॉप आउट कर लेते हैं, मोस्टली गर्ल्स। ठीक है, उसका रीज़न फाइंड करेंगे कि भाई लड़कियां क्यों ड्रॉप आउट कर रही है, क्या वहाँ पे गर्ल्स के लिए सेपरेट वॉशरूम नहीं है, या फिर क्या कुछ रीजंस हैं, या फैमिली की फिनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, या लड़कियों की चाइल्ड मैरिज हो रही है, क्या रीजंस हैं, उन रीजंस को हम फाइंड कर सकते हैं डेटा के बेसिस पे। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्यूचर प्रिडिक्शन। फ्यूचर की प्रिडिक्शन की जा सकती है पास्ट के डेटा के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी कंपनी के पास पास्ट का डेटा है कि भाई गर्मियों में आइसक्रीम की सेल इंक्रीज़ हो जाती है, तो वो गर्मियों में आइसक्रीम का अपना प्रोडक्शन होगा ना उसको इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, रिसर्च वैलिडिटी, जो डेटा है ना वो किसी भी रिसर्च को वैलिडेट करते हैं, मतलब जो शोध किया है ना, रिसर्च किया है, उसको वैध मीन्स रिलायबल बताएंगे कि भाई ये मिसलीडिंग नहीं है, ये करेक्ट है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट प्रोवाइड की हुई है। अब देख लेते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। दो टाइप के मेथड्स हैं जिनसे हम डेटा कलेक्ट करते हैं। पहला है प्राइमरी मेथड्स और दूसरा है सेकेंडरी मेथड्स। प्राइमरी मेथड्स वो होता है जिनमें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है, मतलब जो रिसर्चर होगा वो खुद से जाके डेटा कलेक्ट करेगा। राइट, और सेकेंडरी जो मेथड्स होते हैं उनमें क्या हो, डेटा कोई और कलेक्ट करेगा लेकिन उनको कोई और भी यूज़ कर सकता है। ठीक है,
अब हम देख लेते हैं कि प्राइमरी कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे डेटा कलेक्ट किया जाता है, जिसमें भाई रिसर्चर्स खुद जाके डेटा कलेक्ट करेगा, वो प्राइमरी मेथड्स हो जाएंगे। ठीक है, में डेटा रिसर्चर खुद से जाके कलेक्ट नहीं करेगा, किसी के कलेक्ट किए हुए डेटा को ही उठा के अपनी थीसिस या रिसर्च में ऐड ऑन कर देगा, उनको सेकेंडरी डेटा बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन, कि भाई जो रिसर्चर है वो जाके बिहेवियर देखेगा और इवेंट्स को ऑब्जर्व करेगा। इंटरव्यू मेथड में ये है कि जो इंटरव्यूअर है ना वो क्वेश्चंस करेगा इंटरव्यू से, मीन्स, और जो इंटरव्यू होगा ना उसको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चनियर क्या है कि एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन दे दी जाएगी, उनके आंसर देने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे बच्चे भी गूगल फॉर्म भरते हैं ना कि भाई फीडबैक के लिए ये टीचर आपको कैसा लग रहा है, या फिर स्कूल में लैब्स हैं नहीं है। शेड्यूल में क्या होगा कि जो रिसर्चर है वो क्वेश्चन करेगा और रिस्पोंडेंट को आंसर देना है, और रिसर्चर है वो खुद से ही रिकॉर्ड करेगा डेटा को। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अपन ने सेंसस में देखा है या फिर फैमिली आईडी बनवाते हैं तो वो हमसे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं और खुद से ही वो रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, केस स्टडी में क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को या इंडिविजुअल को बहुत डिटेल में पढ़ा जाता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स में क्या होता है कि डेटा को कलेक्ट किया जाता है थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। जर्नल में क्या होगा कि जैसे डेली डायरी राइटिंग या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देना। ठीक है, एनेक्डोटल में क्या होगा कि जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होंगे ना उनको नोट डाउन किया जाएगा। ठीक है, या इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स होंगे उनको रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी में ऐसे कोई भी जैसे गवर्नमेंट रिपोर्ट आ गई, वो सेंसस के बेस पे अपनी कोई रिपोर्ट निकाल दे। ठीक है, या फिर कोई हेल्थ सर्वे निकाल दे। इंस्टीट्यूशनल रिकॉर्ड्स में क्या होगा, जैसे अभी गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई ने जो यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन अचीव कर ली, तो वो उन्होंने क्या किया, स्कूल्स का डेटा उठाया है। ठीक है, या फिर न्यूज़पेपर और मैगजीन्स जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल्स दे, या फिर सोशल स्टडीज़ से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल दे, तो वो जो ऑलरेडी रिसर्च हुई है ना उनके थीसिस उठाते हैं और अपने न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स दे देते हैं। ठीक है, रिसर्च पब्लिकेशन वगैरह में और इंटरनेट सोर्सेज में, जैसे कि ई बुक्स हो गई, या हम गूगल करते हैं कोई भी, तो वो उनका अपना खुद का रिसर्च किया हुआ थोड़ी ना होता है, जो दूसरों की रिसर्च होती है वो शो करता है हमें। ठीक है, और आपके सिलेबस में एक तो जैसे हमने ऑलरेडी किया हुआ है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन हम कर चुके हैं, इंटरव्यू, जर्नल, एनेक्डोटल, ये सब आपके सिलेबस में है, तो हम इनको डिटेल में करने वाले हैं और यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ठीक है, इस वीडियो का पर्पस PYQ से ज़्यादा समझाने के पर्पस से था, क्योंकि अगर डायरेक्ट ना पूछ के कि भाई ऑब्जर्वेशन या फिर नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन क्या होती है, इंटरव्यू मेथड क्या होता है, वो डायरेक्ट ऐसे ना पूछ के आपसे पूछ ले कि प्राइमरी जो मेथड्स है ना डेटा कलेक्शन के उनको एक्सप्लेन करे, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई प्राइमरी मेथड्स कौन कौन से हैं या सेकेंडरी मेथड्स कौन से हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करके बताइए, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, like and subscribe the channel, and please support the channel. Thank you.